नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल हमें ले जा रही है एक पुराने गांव के घर के माहौल में। रात का सन्नाटा है, हवा में थोड़ी ठंडक और झिंगरों की आवाज। बिल्कुल। और उस घर का एक बंद कमरा जहाँ पुरानी किताबों की महक है, धूल भरी तस्वीरें हैं। हाँ, और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। इसका जरिया है एक लेख जिसका शीर्षक है आखिरी खत का राज। इस कहानी में जो नरेटर है उसे अपनी गुजर चुकी दादी माँ की एक डायरी मिलती है। अच्छे? और डायरी के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर एक क्या कहते हैं, एक इशारा है, अगर कोई सच जानना चाहता है तो अलमारी की सबसे ऊपरी दराज खोलना। बस इतना ही? हाँ, बस। और यहीं से खुलता है रहस्यों का पिटारा। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, इसमें मतलब गहरे दबे हुए सच हैं, भावनाओं का बोझ है और मुश्किल फैसलों की परतें हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं और उसके पीछे जो संदेश छुपे हैं उनको समझें। हाँ, कोशिश करते हैं उन परतों को खोलने की। चलिए तो फिर खोलते हैं उस दराज को, देखते हैं कि उस पीले पड़े कागज पर आखिर लिखा क्या है। यहीं से शुरू करते हैं हमारी आज की गहन चर्चा। जरूर, देखते हैं इस खत में क्या राज छुपा है। तो नैरेटर वो दराज खोलता है। अंदर उसे मिलता है एक खत। कागज, जैसा मैंने कहा, पीला पड़ चुका है, पुराना सा। और लिखावट वो कांपती हुई है, जैसे आंसुओं के बीच लिखी गई हो। खत मेरे प्यारे मोहन को संबोधित है और उसमें लिखा है, जब तुम ये पढ़ोगे तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैंने जो कुछ छुपाया वो तुम्हारे भले के लिए था, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा पिता कभी तुम्हें छोड़ के नहीं गया। अच्छा, तो वो गया नहीं था? नहीं, आगे लिखा है, उसे मजबूर किया गया था। मजबूर? हाँ, और बस यहीं पर खत अधूरा है। आगे की लाइनें बिल्कुल धुंधली हैं, पढ़ी नहीं जा सकती। तो मतलब सच अधूरा रह गया। बिल्कुल, जैसे स्याही फैल गई हो या शायद आंसुओं ने ही मिटा दिया हो। एक अधूरा वाक्य जो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है। हाँ, और ये अधूरापन ही असल में इस रहस्य की जान है। उसे मजबूर किया गया था, ये शब्द, इनमें बहुत वजन है। सही कहा। क्योंकि गांव में तो धारणा कुछ और थी, है ना, कि मोहन जो दादी माँ का बेटा था वो खुद ही माँ से नाराज होकर चला गया था। हाँ, यही कहते थे लोग, कि रिश्ता तोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। लेकिन ये खत, ये तो पूरी कहानी पलट रहा है। कहला है कि पिता का जाना मर्जी से नहीं था। तो फिर सवाल उठता है, कैसी मजबूरी थी, किसने मजबूर किया, कोई बाहरी दबाव था या कुछ और? बिल्कुल, और यही सवाल नरेटर को एकदम बेचैन कर देता है। ये अधूरा सच उसे सोने नहीं देता। जाहिर है। अब उसकी खोज सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं रहती, वो अपने परिवार के अतीत को समझने की एक जरूरत बन जाती है। तो वो और छानबीन करता है। हाँ, वो उसी कमरे में, उसी अलमारी के आसपास और देखता है, और तभी अलमारी के पीछे दीवार के सहारे टिका हुआ एक छोटा पुराना लकड़ी का बक्सा मिलता है उसे। अलमारी के पीछे? अच्छा। हाँ, लकड़ी लगभग गल चुकी है, बहुत पुरानी। उस पर एक छोटा सा ताला लगा है, वो भी जंग खाया हुआ। नरेटर जरा सा जोर लगाता है और वो टूट जाता है। और बक्से के अंदर क्या खत का बाकी हिस्सा था? नहीं, खत नहीं, अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकलती है, ब्लैक एंड व्हाइट। तस्वीर किसकी? उसमें दादी माँ है, उनके साथ उनके पति खड़े हैं और बीच में एक छोटा सा बच्चा, शायद मोहन। अच्छा, एक फैमिली फोटो। हाँ, लगती तो सामान्य पारिवारिक तस्वीर ही है, लेकिन चौंकाने वाली चीज है तस्वीर के पीछे लिखी एक लाइन। क्या लिखा है? बस एक वाक्य, सच छुपाना ही सबसे बड़ा अपराध है। अरे, ये तो बिल्कुल विरोधाभास है ना? एक तरफ खत में दादी माँ लिख रही हैं कि मैंने सच छुपाया तुम्हारे भले के लिए, और दूसरी तरफ उसी दौर की तस्वीर के पीछे लिखा है कि सच छुपाना अपराध है। हाँ। ये क्या मतलब हुआ? क्या ये दादी माँ का अपना अंतर्द्वंद्व था? मतलब क्या वो खुद अपने फैसले पर सवाल उठा रही थी या ये किसी और के लिए था? यही सवाल नरेटर को और ज्यादा उलझा देता है। क्या दादी माँ खुद को अपराधी मानती थी या वो किसी और के अपराध की तरफ इशारा कर रही थी? ये बात साफ करती है कि कहानी सीधी नहीं है, इसमें कई परतें हैं और शायद दर्दनाक पहलू भी। हाँ, और नरेटर समझ जाता है कि ये राज सिर्फ इस घर की दीवारों तक सीमित नहीं है, ये शायद पूरे गांव से जुड़ा हो सकता है। बिल्कुल, गांव में बातें कहाँ छुपती हैं, या अगर छुपती भी हैं तो बहुत लोग राजदार होते हैं।
तो नरेटर अब गांव में किसी से पूछता है। हाँ बिल्कुल। वो गांव के एक बुजुर्ग हैं रामलाल काका, उनके पास जाता है। काका पुराने आदमी हैं, शायद उन्होंने दादी माँ का जमाना देखा हो। अच्छा, और काका क्या कहते हैं? गांव के बुजुर्ग अक्सर या तो बहुत कुछ जानते हैं या फिर जानबूझकर चुप रहते हैं। हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। रामलाल काका पहले तो एक फीकी सी मुस्कान देते हैं, जैसे कुछ जानते तो हैं पर कहना नहीं चाहते। लेकिन नरेटर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर भी देखता है। काका कहते हैं, बेटा कुछ बातें जानकर भी इंसान का दिल भारी हो जाता है। तुम्हारी दादी माँ बहुत मजबूत थी, उन्होंने अकेले ही सब सहा। और फिर वो एक अहम बात कहते हैं, गांव में बहुत लोग जानते थे कि उनके पति के गायब होने के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं थी। सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये तो सीधा इशारा है। हाँ, मतलब जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था, उसमें किसी का हाथ था। और काका का डर, ये डर सिर्फ सच बताने का है या सच के नतीजों का? क्या ये राज इतना बड़ा है कि पूरा गांव डरा हुआ है? और दादी माँ की मजबूती, कहीं वो समाज की थोपी हुई चुप्पी तो नहीं थी? नरेटर ये सब इशारे पकड़ लेता है। वो काका पर थोड़ा और जोर डालता है कि काका आखिर सच क्या है। और तब काका एकदम चुप हो जाते हैं, सिर झुका लेते हैं, कुछ देर सोचते हैं और फिर बहुत धीरे से, जैसे कोई बहुत बड़ा राज बता रहे हो, कहते हैं, बेटा सच जानना हो तो गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास जाओ, वहां बहुत कुछ छुपा है। कुआं? ओहो, ये तो कहानी में एक नया और गहरा मोड़ ले आया। हाँ, गांव की कहानियों में कुएं अक्सर रहस्यों से जुड़े होते हैं, छुपी हुई चीजें, दुखद घटनाएं, यहाँ तक कि मौत भी। काका का नैरेटर को कुएं की तरफ भेजना मतलब सच जमीन के ऊपर नहीं, कहीं गहराई में दबा है। ये एक अशुभ संकेत जैसा भी लगता है। बिल्कुल। और नैरेटर इसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। उसी रात जब पूरा गांव सो जाता है, वो हाथ में लालटेन लेके उस पुराने सुनसान कुएं की तरफ जाता है। माहौल कैसा था वहाँ का? कहानी में बताया है कि माहौल बहुत डरावना था। घना अंधेरा, ठंडी हवा, पेड़ों की परछाइयां अजीब सी लग रही थीं। कुआं गांव से थोड़ा हटकर वीराने में था। और कुएं पर पहुंचकर क्या दिखा उसे? कुआं तो पुराना टूटा फूटा था, लेकिन एक चीज उसका ध्यान खींचती है। कुएं के किनारे की मिट्टी, वो थोड़ी खुदी हुई सी लगती है, जैसे हाल ही में किसी ने खोदा हो या कुछ छुपाया हो। खुदी हुई मिट्टी, ये तो अपने आप में सुराग है। हाँ, उसका शक और गहरा हो जाता है। मतलब या तो सच वहीं दबा था या कोई और भी सच के करीब पहुंचकर उसे दोबारा छुपा गया। नैरेटर हिम्मत करता है। उसके पास एक छोटा फावड़ा था, वो घर से लाया था। वो उसी जगह खोदना शुरू करता है। रात के अंधेरे में अकेले? डर तो लगा होगा। हाँ, माहौल बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन ज्यादा खोदना नहीं पड़ा। थोड़ी ही देर में फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। क्या था? पत्थर? नहीं, उसने ध्यान से मिट्टी हटाई। नीचे एक लोहे का भारी डिब्बा दबा हुआ था, पुराना, जंग लगा हुआ पर मजबूत। लोहे का डिब्बा? मतलब छुपाने वाले ने पक्का किया था कि अंदर की चीज बची रहे। हाँ बिल्कुल। और उस डिब्बे के अंदर क्या था? अंदर खत। नरेटर का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने किसी तरह डिब्बे को खोला और अंदर उसे उसी पीले कागज का दूसरा आखिरी हिस्सा मिला। ओह, तो खत पूरा हो गया। हाँ, वही कागज, वही कामती लिखावट। और जब नरेटर उन आखिरी पंक्तियों को पढ़ता है तो कहानी कहती है उसकी सांस अटक गई। उसे लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या लिखा था उसमें? ऐसा क्या सच था जिसे एक माँ को छुपाना पड़ा और गांव के कुएं में दफनाना पड़ा? खत ऐसे पूरा होता है, मोहन, सच ये है कि तुम्हारे पिता को गांव के लोगों ने ही गायब किया। क्या? गांव के लोगों ने? हाँ, उन्होंने उसे मार दिया क्योंकि उसने गांव की एक गलत परंपरा का विरोध किया था। हे भगवान, मार दिया? हाँ, आगे लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं अकेली थी, डरी हुई थी। मैंने सच छुपा लिया ताकि तुम सुरक्षित रह सको, ताकि वो लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें ये सच कभी बता नहीं पाई। ओह, तो ये था वो भयानक सच। पिता को मजबूर किया गया था क्योंकि गांव वालों ने ही उसे मार डाला था। हाँ। अब सारी कड़ियां जुड़ गईं। पिता का गायब होना, दादी माँ की वो मजबूती जो असल में चुप्पी थी, रामलाल काका का डर, मोहन का गांव छोड़ जाना और तस्वीर के पीछे वो लिखना कि सच छुपाना अपराध है। सब कुछ साफ हो गया। बिल्कुल। ये तो एक सामूहिक अपराध है, एक तरह की लिंचिंग, और उसे छुपाने के लिए पूरे गांव की या कम से कम कुछ ताकतवर लोगों की खामोश सहमति। और सबसे भयानक बात है उसकी वजह गांव की एक गलत परंपरा का विरोध।
कहानी ये नहीं बताती कि वो परंपरा क्या थी, पर ये जिक्र इसे और गंभीर बना देता है। सही कहा, ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये असहमति की सजा थी, किसी सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की सजा। ये दिखाता है कि सच बोलने की कीमत कितनी भयानक हो सकती है। हाँ, खासकर बंद समाजों में। बिल्कुल। ये कहानी अब सिर्फ एक पारिवारिक रहस्य नहीं रही, ये एक तीखी सामाजिक टिप्पणी बन गई है कि कैसे समुदाय अपनी गलत परंपराओं को बचाने के लिए क्रूर हो सकता है और कैसे सच बोलने वालों को खामोश कर दिया जाता है। और दादी माँ का चरित्र वो और भी जटिल हो गया। हाँ, उन्होंने सच छुपाकर बेटे को बचाया, पर क्या अन्याय से समझौता किया? ये एक माँ की बेबसी है, उसका नैतिक द्वंद्व है। शायद उन्होंने सोचा, एक जान तो गई, दूसरी बचानी है। नैरेटर ये सब जानकर बिल्कुल स्तब्ध है, सन्न रह गया। उसे पहली बार अपनी दादी माँ का वो बोझ समझ में आता है जो वो सालों तक अकेले ढोती रही। उनकी चुप्पी, उनका डर, सब साफ हो गया। वो शायद जिंदगी भर इसी अपराध बोध में जीती रही कि सच बाहर ना आ जाए। लेकिन अब वो सच नैरेटर के सामने है, एक भारी पत्थर की तरह। और उसके सामने एक बड़ा सवाल। हाँ, एक नैतिक सवाल। अब वो क्या करे? हाँ, कहानी का असली क्लाइमैक्स शायद यही है, नैरेटर का आंतरिक संघर्ष। सच पता चल गया, अब जिम्मेदारी क्या है? क्या ये राज गांव वालों को बता दे? क्या उन लोगों को या उनके बच्चों को इस अपराध का सामना करवाए, अपने दादा के लिए न्याय मांगे? या फिर इतने सालों बाद इस सच को कुरेदने से क्या होगा? क्या सिर्फ पुराने जख्म हरे होंगे, नफरत फैलेगी? हो सकता है जिन लोगों ने किया वो अब हो भी ना। तो क्या शांति के लिए इसे वहीं दबा रहने देना बेहतर है? कहानी बताती है कि नैरेटर आसमान की तरफ देखता है, दिल में बहुत बेचैनी है, और कहानी उसे यहीं छोड़ देती है, इसी उलझन में। हाँ, कोई सीधा जवाब नहीं देती। और यही इसकी खूबी है, ये पाठक या श्रोता को उसी नैतिक चौराहे पर खड़ा कर देती है। क्या सच हमेशा बताना जरूरी है, चाहे कीमत कुछ भी हो? या कभी कभी शांति के लिए, भविष्य के लिए अतीत के कुछ दरवाजे बंद रखना ही सही होता है? बहुत मुश्किल सवाल है ये। हाँ, और न्याय का मतलब क्या है? क्या सिर्फ सजा दिलाना या सच का सामने आ जाना ही अपने आप में एक तरह का न्याय है? कहानी का अंत भी इसी गहरे विचार पर होता है कि कभी-कभी सच्चाई इतनी भारी होती है, इतनी उलझी हुई कि उसे जानकर भी इंसान बोल नहीं पाता, संभाल नहीं पाता। शायद इसीलिए दादी माँ ने भी इसे सिर्फ एक खत तक रखा, एक खत जो शायद वो कभी मोहन को दे नहीं पाई, या शायद सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए लिखा था। हो सकता है। कहानी की आखिरी लाइन है, जैसे उस घर की दीवारें फुसफुसा रही हों, सच छुपाना आसान है, लेकिन उसे ढोना सबसे मुश्किल। वाह, ये पंक्ति, ये वाकई कहानी का सार है, सच का बोझ। हाँ, ये बोझ सिर्फ जानने वाले पर नहीं होता, जैसे नैरेटर पर है, ये उस पर भी होता है जो छुपाता है, जैसे दादी माँ पर था। उनकी पूरी जिंदगी उस बोझ के नीचे दबी रही। सही कहा। कहानी दिखाती है कि कैसे अतीत की घटनाएं, चाहे कितना भी दबाव, वर्तमान को प्रभावित करती हैं। एक पीढ़ी का छुपाया सच अगली पीढ़ी पर छाया डालता है। ये सामूहिक अपराध और चुप्पी का जहर धीरे धीरे पूरे समुदाय को खोखला कर सकता है। तो ये थी आखिरी खत के राज की कहानी, एक अधूरे खत से शुरू होकर एक दफन सच तक का सफर। हमने देखा कैसे एक माँ के फैसले, एक समुदाय के अपराध और एक व्यक्ति के साहस ने ये कहानी बुनी। और अंत में कहानी हमें उसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सच जानने के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है? और वो चुपता हुआ विचार, सच छुपाना आसान है लेकिन उसे ढोना सबसे मुश्किल। बिल्कुल, और ये कहानी हमें अपने आसपास देखने पर भी मजबूर करती है ना? हमारे अपने परिवारों में, समाज में, इतिहास में ऐसे कितने अनकहे सच दबे होंगे। हाँ, सोचने वाली बात है। कितनी ऐसी गलत परंपराएं होंगी जिनके खिलाफ उठी आवाजों को दबा दिया गया। और अगर कभी ऐसा कोई सच हमारे सामने आए तो हम क्या करेंगे? क्या हमें नैरेटर जितना साहस होगा कि उस कुएं तक जाएं और सच जानने के बाद क्या उसे बोलने की हिम्मत होगी, या दादी माँ की तरह उसे छुपाकर उसके बोझ तले जिएंगे? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। हाँ, क्या चुप्पी हमेशा सुरक्षा देती है या वो घाव को अंदर ही अंदर और गहरा करती है? ये प्रश्न ये श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं।